फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, नहीं पता है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या स्किल्स सीखने हैं, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या रिज्यूमे में डालना है, तो पूरी आज फुल रोड मैप मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुल यादव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम फर्स्ट बात करते हैं कि हमारा एक फ्रंट एंड डेवलपर का क्या रोल होता है एक वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो एक वेबसाइट डेवलपर और एक फुल स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को संभालता है। जहाँ फ्रंट एंड डेवलपर हमारा सिर्फ जो यूज़र इंटरफेस है, जो कि एक यूज़र को दिख सकता है, उसको संभालता है, और एक बैक एंड डेवलपर बैक एंड के लॉजिक को संभालता है, डेटाबेस से कनेक्ट करता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर बेसिकली वो काम करता है जो हमें देख सकता है वेबसाइट पर, उस सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है अपनी वेबसाइट पर, कैसे इसको यूजर्स को दिखाना है वो करता है, प्लस एक रेस्पॉन्सिवनेस देता है वेबसाइट को, जो कि कई मल्टीपल डिवाइसेस में हम एक साथ अगर वेबसाइट को व्यू करते हैं तो ज़्यादा चेंजेस ना आए और एक अच्छी वेबसाइट दिखे। प्लस एक वेबसाइट डेवलपर फॉन्ट स्टाइल, लेआउट, एवरीथिंग वो करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर 2025 में हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये एक राइट करियर पाथ है या नहीं। तो 2025 में हमारे पास बहुत एआई सॉफ्टवेयर्स हैं जो जनरेट कर देते हैं हमारे लिए कोड्स, बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं। प्लस जो 2023 में था उतना स्कोप जॉब का नहीं है, बट इन 2025 टू 2026 हम अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हैं अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ जेनरेटिव एआई के स्किल्स सीख लें और उनको एक अच्छे प्रोजेक्ट्स जैसे एआई चैटबॉट्स वगैरह बनाकर हम अपने रिज्यूमे में लगाएं। तो अब बात करते हैं जॉब स्कोप एंड एक्सपेक्टेड सैलरी अभी इस 2025 में क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर data, around 2 lakh of new jobs were opened during 2024 to 2025, but they are for experienced persons, less for freshers. If you are an experienced person, then learn generative AI skills and go further. If you are a fresher, then start wisely. अगर हम एंट्री लेवल से स्टार्ट करते हैं तो 3 to 6 LPA हमारा एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज हो सकता है, और अगर हमारे पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ये स्कोर जा सकता है 6 to 15 LPA। इफ अगर हमारा एक्सपीरियंस 5+ ईयर्स का हो जाता है तो हम 30 LPA प्लस का पैकेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम फ्रंट एंड डेवलपर के स्किल्स को कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या स्किल्स हमें नीडेड होंगे फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। तो एक फ्रंट एंड डेवलपर के बनने के लिए सबसे पहले हमें कोर स्किल्स सीखने होते हैं। सबसे पहले हमें सीखना होगा HTML, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो एक स्ट्रक्चर है एक ह्यूमन बॉडी का, वैसे ही एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर HTML से डिफाइन होता है। देन हम सीखेंगे CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है जैसे हम घर में अपने लेआउट बनाते हैं और अपना कलरिंग करते हैं, पेंट करते हैं, सेटअप्स करते हैं कि हमारा बेड कहाँ लगेगा, हमारा डेस्क कहाँ लगेगी। तो जो भी हमारा सेटअप लेआउट बनाया जाता है, जो कलरिंग की जाती है, ऑल स्टाइलिंग जो की जाती है, वो हमारे कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS की हेल्प से की जाती है। हमारे HTML और CSS सीखने के बाद हमें एक CSS की एक लाइब्रेरी सीखनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो इसे रिकमेंड करती हैं कि एक ना एक CSS लाइब्रेरी आनी चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज vanilla CSS. Vanilla CSS means basic normal CSS that we learn as a CSS, and there are libraries of frameworks for CSS like Bootstrap and Tailwind CSS. I will recommend you go with Tailwind CSS if you are beginner, because ज़्यादातर कंपनियाँ Tailwind CSS को ज़्यादा प्रेफर करती हैं आज के टाइम में। अब आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट में एक फंक्शनिंग का काम होता है। जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी में हड्डियाँ, उसका स्ट्रक्चर हो जाता है,
जब हमारे पास ये स्किन आती है वो हो जाता है हमारा CSS। एंड जब हम फंक्शनिंग करते हैं जैसे वी आर मूविंग अ हैंड, वी आर ब्लिंकिंग आवर आईज, तो ये सारा काम हो रहा है हमारा एक जावास्क्रिप्ट में जब प्रोग्रामिंग हम करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले बेसिक सीखना चाहिए, जैसे फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम यूज़र इनपुट्स कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ सीखनी चाहिए। उसके बाद हमें एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए जैसे कि डॉम एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट हो जाती है उसके बाद हमें टाइप स्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसे रिकमेंड करती हैं और प्रेफर करती हैं ये हैं कि एक टाइप स्क्रिप्ट आना जरूरी है। टाइप स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जावास्क्रिप्ट पर बनी हुई है, वो स्ट्रांगली टाइप्ड है। जैसे हमें डेटा टाइप्स, अगर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं उसमें हमें डेटा टाइप्स को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती जावास्क्रिप्ट में, बट टाइप स्क्रिप्ट में हमें मेंशन करनी होती है, जिससे हमारा कोड रीयूजेबिलिटी एंड एरर्स कम हो जाते हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज टाइप स्क्रिप्ट 2025 में प्रेफर करती हैं। दिस इज अ मस्ट हैव स्किल्स फॉर फ्रंट एंड डेवलपर इन 2025। अब हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट के बाद एक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की। कोई भी आप लाइब्रेरी सीख सकते हैं, जैसे रिएक्ट JS है, व्यू JS है, एंगुलर JS है, उसमें से हम कोई भी एक सीख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कंपनी आज जो हायर करती हैं वो रिएक्ट JS को डेवलपर्स को ज़्यादा हायर करती हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा रिएक्ट JS सीखा जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इन सभी स्किल्स को, कोर स्किल्स को कहाँ से सीख सकते हैं। तो इन सब स्किल्स को सीखने के लिए कुछ फ्री रिसोर्सेज भी हैं, कुछ पेड रिसोर्सेज। फ्री रिसोर्सेज के लिए हम यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। पेड कोर्सेज के लिए हम कोर्सेरा, यूडेमी और कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज से कोर्स कर सकते हैं। यूट्यूब पर एक फुल फ्रंट एंड डेवलपर कोर्सेज भी हैं, जैसे कि कोड विद हैरी का सिग्मा डेवलपर कोर्स एंड अपना कॉलेज का ये वेब डेवलपमेंट कोर्स। यू कैन गो with anyone. Also, for paid courses, अपना college also provides online live course for I think 9 months. You can go and check out for that also. इसी के साथ हमें पूरी लर्निंग जर्नी में अपने डॉक्यूमेंटेशंस को साथ में लेना है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसके लिए एक MDN डॉक्स आता है, ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो उसे हमें अपने साथ रखना चाहिए। हमें Tailwind CSS की पूरी डॉक्यूमेंटेशन रखनी चाहिए, उन्हें हमें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें कोडिंग करते समय कोई भी 100% स्किल्स नहीं सीखना होता। हम जस्ट बेसिक सीखते हैं और हम डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से आगे ग्रो करते रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, नाउ वी हैव आल्सो ChatGPT लाइक सॉफ्टवेयर, सो वी कैन गो ऑन दैट। अब हमने कोर स्किल्स सीख लिए हैं, बट इंटरव्यू में हमारा एक राउंड और भी होता है, दैट इज DSA राउंड, जो कि बहुत सारे बच्चों को पसंद भी नहीं है, क्योंकि उससे सीखना एक चैलेंज है। तो DSA में हमें सब कुछ नहीं सीखना। फॉर फ्रंट एंड डेवलपर बेसिक थिंग्स सीखनी है, जैसे कि एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट एंड ग्राफ्स एंड बेसिक एल्गोरिथम, सॉर्टिंग, सर्चिंग। दीज आर इनफ फॉर DSA। फॉर DSA आप यूट्यूब पर कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप स्ट्रैवो का फुल A to Z DSA शीट करें, उससे आपका DSA एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, फुल स्टैक डेवलपमेंट में और आगे कहीं भी DSA का कोई भी आपका इंटरव्यू होता है आप क्लियर कर सकते हैं। हमें DSA को एक महीने में, एक हफ्ते में ऐसे नहीं सीखना है। हमें DSA, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है पहले से, तो कोर स्किल सीखने के साथ ही स्टार्ट करना है। अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप जावास्क्रिप्ट में ही DSA को सीख सकते हैं। और DSA सीखने से पहले हमें उसके कुछ मैथ के कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, जैसे कि हमारा प्राइम नंबर, मल्टीप्लिकेशंस और रिमाइंडर थ्योरम्स। ऐसी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए जिससे हमारा एल्गोरिथम बनाने में हमें इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। तो DSA को हमें डेली टाइम देना है, डेली हमें अपने ट्यूटोरियल्स देखने हैं, डेली हमारा 1 से 2 प्रॉब्लम्स तो हमें डेली देना है। DSA के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक लीड कोड और हैकर रैंक। आप कुछ एक चूज कर लीजिए। बिगिनर के लिए एक हैकर रैंक इज गुड, बट लीड कोड इज बेस्ट। मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, गो विद हैकर रैंक। आफ्टर सॉल्विंग 30-40 प्रॉब्लम्स, गो
of a lead code and solve at least 100 plus problems on DSA. अब हमारे पास कोर स्किल्स हो गया, हमारे पास DSA हो गया, बट ये एक इंटरव्यू क्लियर करने के लिए इनफ नहीं है। हमें एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखना पड़ेगा, गिट एंड गिटहब। गिट हमारा एक वर्जन कंट्रोल करने के लिए है। जैसे हम अपना कोई भी कोड पब्लिश कर रहे हैं तो उसका वर्जनिंग करने के लिए हम कौन से टाइम क्या, हम सबसे पहला वर्जन क्या था, हमारा दूसरा वर्जन क्या था, उस हिसाब से। और गिटहब हमारा एक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कई टीम के साथ हम कोलैब करके हमारे प्रोजेक्ट्स, बिग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें बिग प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा, हमें टीम के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए एक गिटहब सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखने के बाद हमें जनरेटिव AI सीखना चाहिए और हमें उसको इंटीग्रेट अपने वेबसाइट से कैसे करना है ये भी सीखना चाहिए। तो बेसिकली जनरेटिव AI होता है हमारे किसी भी चीज़ को ऑटो जनरेट करना, जैसे टेक्स्ट जनरेशन लाइक चैट GPT, और वी कैन से इमेज जनरेटर्स, वीडियो जनरेटर, म्यूजिक जनरेटर्स। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स को, AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स को बनाने में, अच्छे स्टैंड आउट बनाने में हेल्प करता है। और हमें इसका इंटीग्रेशन अपनी वेबसाइट से करना सीखना चाहिए कि हम अपनी रिक्वेस्ट को मॉडल जनरेटिव AI को कैसे दे सकते हैं और वहाँ से हम कैसे ले सकते हैं डेटा को ना। अब आपके पास सारे स्किल्स हैं, अब हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो हमारे रिज्यूम को स्टैंड आउट करें। अब आपके पास जनरेटिव AI एंड वेब डेवलपमेंट, दो स्किल्स ऐसे हैं जिसकी मदद से आप एक AI बेस्ड चैटबॉट्स, चैट एप्लीकेशन और काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन बना सकते हैं जो आपके 2025 ऑनवर्ड्स वेरी डिमांडिंग है। हमें 2 AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए कम से कम, एंड एक हमें सिंगल वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जो कि हम अपने रिज्यूमे में लगा सकें। लर्निंग प्रोजेक्ट्स को रिज्यूमे में कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इतने हाई लेवल के नहीं होते कि हम उन्हें रिज्यूमे में दिखाएं और कोई भी HR आके ये कहे कि या दिस इज़ वेरी गुड। सो हमें लर्निंग प्रोजेक्ट्स को अलग रखना चाहिए और हमारे जो कि हमारे रिज्यूमे के स्टैंड आउट प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें हमें अलग रखना चाहिए और उन्हीं को अपने रिज्यूमे में डिफाइन करना चाहिए। अब हमारे पास स्किल्स भी हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी हैं। अब हमें एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो एक वो चीज़ होती है जहाँ पर हम अपने स्किल्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को हम लोगों को दिखा सकते हैं। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए 2 तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट के हम अपने खुद की वेबसाइट बनाएं और वहाँ पर अपने स्किल्स, अपने प्रोफाइल्स अपने शेयर करें, या फिर हम टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे लिंक ट्री और लिंक बायो, लिंक, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं और वहाँ पर अपने स्किल्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने लीड कोड प्रोफाइल्स और कोडिंग के जितने भी चीज़ें हैं आप उसको मेंशन कर सकें। क्योंकि अगर पर्सनल वेबसाइट बनाते हैं तो एक HR को ये भी लगेगा कि इसको काम अच्छा आता है और इसने खुद की भी वेबसाइट बनाई हुई है। तो अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट में हमें मेंशन करना चाहिए एक अपना नेविबार सेक्शन जहाँ हम नेविगेशन दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने कॉन्टैक्ट के लिए। हमें वहाँ पर रिज्यूमे डाउनलोड लिंक भी देना चाहिए नेविबार में। तो फिर आता है हमारा होम सेक्शन। होम सेक्शन में हमें अपना एक फ़ोटो और अपनी एक प्रोफाइल समरी भी देनी चाहिए। और फिर आता है हमारा एक स्किल सेक्शन जहाँ पे हमने जो भी हमारे स्किल्स हैं वो हम वहाँ पर शो कर सकते हैं। और फिर हमें उसके बाद प्रोजेक्ट्स दिखाने चाहिए अपने, क्या क्या हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हर प्रोजेक्ट का अपना एक डेमो वीडियो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए और उसको वहाँ पर मेंशन करना चाहिए। हमें अपना जो गिटहब का लिंक है कोड का, उसे भी डालना चाहिए। प्लस हमें एक लाइव लिंक जो हमारा फ्रंट एंड यहाँ पर हमारा काम करेगा, एक वर्सल या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमने डिप्लॉय किया होगा अपना एप्लीकेशन, उसको हमें वहाँ पर शेयर करना चाहिए। और लास्ट में हमें अपने लीड कोड और कोई भी अदर प्रोफाइल सर्टिफिकेशन जो भी है उसे मेंशन करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें एंड ऑफ द वेबसाइट कॉन्टैक्ट के लिए हमें अपने एक फॉर्म बनाना चाहिए, या फिर अपने ईमेल या लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल
सब कुछ अपना मेंशन करना चाहिए। यहाँ से कोई भी अगर आपके पास आ रहा है वेबसाइट पर कांटेक्ट करना चाह रहा है तो वो कांटेक्ट कर सके इजीली थ्रू योर वेबसाइट। अब आपके पास स्किल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। अब आपको एक रिज्यूमे बनाना चाहिए जो कि आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें। तो एक रिज्यूमे बनाने के लिए हमें अपना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगाना चाहिए वहाँ पर, और अपना नेम विद योर डेजिग्नेशन किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, प्लस अपना एक एक्टिव फ़ोन नंबर, अपना ईमेल और अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल सब कुछ देना चाहिए। प्लस अपना जो पोर्टफोलियो बनाया उसकी वेबसाइट भी हमें देनी चाहिए। फिर हमारा रिज्यूमे में आता है प्रोफाइल समरी सेक्शन। वहाँ हमें अपनी प्रोफाइल की समरी देनी चाहिए, हम कौन हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, शॉर्ट 2 to 3 लाइन्स में हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने स्किल्स वहाँ पर मेंशन करने चाहिए, क्या क्या हमें स्किल्स हैं। हमें स्किल्स को 2 चीज़ों में डिवाइड करना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स जो हमारे वेब डेवलपमेंट में काम आते हैं वो हैं, और सॉफ्ट स्किल्स हमारे जो कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, दोज थिंग्स आर इन सॉफ्ट स्किल्स। देन नेक्स्ट हमें अपना प्रोजेक्ट्स को मेंशन करना चाहिए। हर प्रोजेक्ट्स के लिए सेम जो हम पोर्टफोलियो पे कर रहे थे, गिटहब लिंक, डेमो वीडियो एंड लाइव लिंक, वो करना चाहिए। प्लस हमें अपने प्रोजेक्ट्स को 2 to 3 बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद हमें अपना एजुकेशन और सर्टिफिकेशंस को मेंशन करना चाहिए। तो आपका एक रिज्यूमे रेडी हो जाएगा। रिज्यूमे बनाने के लिए आप कैनवा या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर गो विथ कैनवा। कैनवा पर कोई भी टेम्पलेट चूज करो और वहां से अपना रिज्यूमे रेडी कर लो। अब आता है हमारा कि हम जॉब्स के लिए कहाँ अप्लाई करें। जॉब्स अप्लाई करने के लिए हम लिंक्डइन, नौकरी जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पर एक प्रोफाइल बनानी चाहिए। मैं प्रेफर करूँगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल आज ही हमें बनानी चाहिए, और हमें कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए और लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम जॉब एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमारे रेफरल्स में काम आता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने पूरा रोड मैप स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो अगले 6 to 8 मंथ आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।